दिस is Nisha and you are watching my channel Spoken English and Grammar Connection. Guys, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को टेंस की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की हुई थी और साथ ही साथ यह भी बताया हुआ था कि इसका जितनी भी इसकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है इसका मैं इंडिविजुअली वीडियो आप लोगों के सामने एक एक करके प्रेजेंट करूँगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है गाइस, इस टेंस को जानने से पहले जो सबसे मेजर पॉइंट है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस पॉइंट को जाने आप टेंस अपना कंप्लीट और कवर नहीं कर पाएंगे। टेंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारी हमारी टेंस में ही आती है। और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लेती है। ये सारा जो मैटर आता है वो हमारे टेंस में आता है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो मेजर पॉइंट है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप टेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन कहाँ से आ गया, इसमें हमारे टेंस में इसकी क्या रोल है। तो मैं बता दूं कि टेंस में जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो बिना सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात करते हैं उसमें सबसे पहला आता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लगता है, और प्लस वो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये जो हमारे पर्सन आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, अगर आप लोगों ने प्रोनाउन का हमारा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें प्रोनाउन के बारे में काफी डिटेल्स में बताया गया है, उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। प्रोनाउन वर्ड, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो भी वर्ड आते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दो फॉर्म होते हैं, सिंगुलर जिसको एक वचन कहते हैं, दूसरा होता है प्लूरल फॉर्म जिसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं द पर्सन ऑफ पीपल स्पीकिंग, मतलब कोई एक व्यक्ति जो बात कर रहा है या एक से ज्यादा व्यक्ति बात कर रहे हों, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के बातों को सुन रहा है। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो है मेरी बातों को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन मीन्स यू। थर्ड पर्सन जिसमें कि पहला और दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में बात कर रहा है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। आइए ऐसे जानते हैं। फर्स्ट पर्सन द पर्सन ऑफ पीपल स्पीकिंग, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें मैं आई जो है, आई हमारा एक वचन में आता है, सिंगुलर फॉर्म में आता है। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति बात करते हैं उसमें हम वी को लेंगे, वी हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, उसको बहुवचन बोलते हैं, उसको हम प्लूरल में लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है, मैं यानी एक पर्सन या एक से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो वो वी बहुवचन। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यस द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू, दूसरा जो व्यक्ति पहले व्यक्ति की बात सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में पहले जो सिंगुलर फॉर्म होता था दो होता था, जो पहले के समय में जो इंग्लिश में यूज किए जाते थे सेंटेंसेस में यू की जगह दो को यूज किए जाते हैं, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब इसका यूज नहीं होता है, इसकी जगह पर हम यू का ही यूज करते हैं। और प्लूरल फॉर्म में देखा जाए तो यू ही होता है, चाहे एक व्यक्ति हो उसके लिए भी हम यू का प्रयोग करेंगे, चाहे एक से ज्यादा व्यक्ति हो उसके लिए भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कहने का है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हम हमेशा यू का ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन द पर्सन ऑफ पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, थर्ड पर्सन मतलब जिसमें पहला और दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है वो आदमी हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है। जैसे उसका अगर सिंगुलर फॉर्म में देखा जाए तो ही किसी बॉय मैन के लिए यूज होता है, शी अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें सिंगुलर फॉर्म में एक वचन, शी किसी लड़की लेडी वुमेन के लिए यूज होता है, इट किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है जो कि एक हो सिंगुलर फॉर्म।
प्लूरल फॉर्म की बात करें तो दे, अगर एक से ज्यादा लोग हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, तो उसके लिए दे का यूज होता है। एक से ज्यादा लोग के लिए वो हमारे प्लूरल फॉर्म में आता है, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो गाइस ये हमारा सबसे बड़ा रोल इसका हो गया कि हमारे ये जो पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ये जानना है कि इसका एक्चुअल महत्व क्या है, हम क्यों इसको जानना चाहेंगे, तो मैं बता दूं इसका यही महत्व है कि हम कोई भी, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मोडाल्स हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है, जो अगर हम इसको बनाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगती है। अगर सपोज दैट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। इसमें बॉय क्या है, एक है, तो एक लड़के के लिए हमेशा सिंगुलर यूज होता है। सिंगुलर फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। अगर वो बॉय है तो ही का यूज करेंगे। अब ये ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है सिंगुलर फॉर्म के लिए उसका इसका यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होता, सॉरी, अगर यहाँ पे बॉयज होता, ठीक है, बॉयज है तो सिंगुलर एक से ज्यादा, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता, तो प्लूरल फॉर्म के लिए हम दे का यूज करते हैं। यहाँ पर हम दे लिखते। अब एग्जैक्टली यहीं पे शो करता है कि दे के साथ क्या हम इज का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब तब इज नहीं आएगी, यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, ठीक है। तो गैस कहने का मतलब ये है कि अगर हमें टेंस की पूरी तरह से अच्छी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए आप चाहे टेंस के वो सेंटेंसेस हो, चाहे वो मोडाल्स के सेंटेंसेस हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस के, आप कोई भी सेंटेंस बना नहीं पाएंगे जब तक कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। कहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ सेकंड पर्सन का यूज होगा, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ इस पर्सन का यूज होगा, ये सारी चीजें ये तभी पॉसिबल है जब तक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो हमें टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले इस पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तभी हम किसी सेंटेंस को अच्छे तरीके से और करेक्टली रूप से बना सकेंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले अपने वीडियो को आगे बढ़ाने का और आप लोगों तक पहुंचाने का। तब तक के लिए धन्यवाद।